नमस्कार दोस्तों। देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 58 होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? लोहाड़ी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक पर्व है? तो कौन सा लोहाड़ी, तो किस राज्य का होगा ये? क्या देखिए, पंजाब का है, गुजरात का है, हिमाचल प्रदेश का होगा या गोवा का होगा? तो लोहाड़ी जो पर्व है तो किस राज्य में मनाया जाता है ये? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो किस में होता है ये? पंजाब में होता है। किस राज्य में होता है? पंजाब। सही आंसर क्या होगा पहले का? तो ए होगा। क्या होगा? ए। किस में होता है? पंजाब। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? प्रथम औद्योगिकी नीति संकल्प इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? तो प्रथम औद्योगिक नीति कौन सा संकल्प इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? क्या देखिए, 1958 में, 1948, 1957 या 1967 में? तो कब पारित किया गया था? सही आंसर क्या हुआ दो का? तो कब होता है ये? 1948 में होता है। कब होता है? 1948। सही आंसर क्या हुआ? बी होगा। क्या होगा दो का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र का आदिवासी नृत्य कौन सा पर्वी नाच निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कौन किसका है? महाराष्ट्र और गुजरात का हुआ। तो ये देखिए कौन सा है पर्वी नाच? तो ये कौन सी जो आदिवासी जो समुदाय है उसके द्वारा किया जाता है। तो कौन सा हुआ? क्या कोकना होगा, कोली होगा, कलंगा होगा या खटोला होगा? तो किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर क्या होगा तीन का? कौन सी जनजाति है वो? कोकना होगी। कौन सी होगी? कोकना होगी। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। तीन का सही आंसर क्या होगा? ए। कौन सी होगी? कोकना। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे नूरजहां, देखिए नूरजहां का शीर्षक टाइटल प्राप्त हुआ था? तो नूरजहां को कौन सा शीर्षक उस नूरजहां को हुआ था? कौन सा टाइटल प्राप्त हुआ था? कौन सा? मैरूनी सा हुआ था, रतन बाई हुआ था, मान बाई हुआ था या हमीदा बानो हुआ था? तो कौन सा टाइटल प्राप्त हुआ था उसे? सही आंसर क्या होगा चार का? तो कौन सा हुआ था? मरू निस्सा हुआ था। कौन सा? मैरू निस्सा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। चार का क्या होगा? ए होगा। कौन सा हुआ था? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? मुद्रा कौन सा? मुद्रा योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा क्या है? तो मुद्रा किसके? मुद्रा योजना के तहत तो ऋण की जो अधिकतम सीमा होगी तो वो क्या होगी? क्या 10 लाख है, 1 लाख होगी, 5 लाख होगी या 50,000 होगी? तो कितनी होगी? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो अधिकतम सीमा कितनी है इसकी? 10 लाख होगी। कितनी होगी? 10 लाख। कितनी होगी? 10 लाख होगी अधिकतम सीमा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले थे? तो किसके? 2011 की जनगणना के अनुसार कितने जिले होंगे भारत में? क्या 570 होंगे, 610 होंगे, 640 होंगे या 680 जिले? तो कितने जिले होंगे? सही आंसर क्या होगा 6 का? तो कितने होंगे? 640 जिले। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार कितने? 640 होंगे। कितने होंगे? 640 जिले होंगे। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो पूर्णतः विफल रही थी? क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना पहली रही थी या सातवीं पंचवर्षीय योजना या छठी पंचवर्षीय योजना? तो कौन सी पूर्ण रूप से विफल रही थी? 7 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी? तीसरी रही थी। कौन सी रही थी? तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो विफल रही थी। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। टोटल पंचवर्षीय योजना कितनी होती है? 12। 12वीं का अंत कब होता है? 2017 में। कब होता है? 2017 में ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। शुरुआत कब होती है उनकी? तो 1951 से शुरुआत होती है। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र, कौन से? देखिए संघ, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो कौन सा भाग होगा? क्या भाग 2 होगा? भाग भाग देखिए 3 होगा। कौन सा होगा? 3 होगा। भाग 2, भाग 3, 2, 1 होगा या 4 होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 8 का? तो कौन सा होगा? भाग पहला ही होगा। कौन सा होगा? भाग 1 होगा। कौन सा होगा? भाग 1 संबंध होगा। कौन सा होगा? 1। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? भारत अपनी भूमि सीमा
कितने देशों के साथ साझा करता है? तो भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? क्या 7 देशों के साथ, 5, 4 या 8 देशों के साथ? तो भूमि सीमा पूछा है तो कितने देशों के साथ करता है? सही आंसर क्या होगा? 9 का। तो कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ। भूमि सीमा कितने? 7 देशों के साथ। समुद्री सीमा कितने देशों के साथ लगती है? समुद्री सीमा 2 देशों के साथ लगती है। कितने? 2 देशों के साथ। कुल कितने देशों के साथ लगती है? तो 9। सबसे अधिक सीमा जो कौन सी, देखिए सबसे अधिक जो भूमि सीमा है तो किस देश के साथ साझा करता है? तो सबसे अधिक करता है बांग्लादेश के साथ। किसके? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा साझा करता है इसके साथ? तो 4096। कितनी? 4096 किलोमीटर करता है। सबसे कम किसके साथ करता है? तो अफगानिस्तान के साथ। किसके? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ करता है। कितनी करता है? मात्र 106 किलोमीटर। कितनी? 106 किलोमीटर करता है। कितनी? 106 किलोमीटर सबसे कम करता है। सबसे अधिक बांग्लादेश के, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। कुल 7 देशों के साथ समुद्री सीमा 2 देशों के साथ। सही आंसर क्या हुआ? तो ए होगा 9 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा कौन सा दांडी मार्च तो कब शुरू किया गया था? क्या 1920 में, 1950, 1930 में या 1940 में? तो कब किया गया था? सही आंसर क्या हुआ 10 का? तो कब किया था? कब ये किया था? 1930 में। कब किया था? 1930 में किया था। सही आंसर क्या हुआ? तो सही आंसर सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हाल ही में कहाँ कौन सा कौन सा वन प्लेट वन बैग अभियान शुरू किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? क्या अयोध्या में, मथुरा में, वाराणसी में या प्रयागराज में? तो कहाँ पर हुआ है? ये सही आंसर क्या हुआ 11 का? तो कहाँ पर शुरू किया गया है? ये प्रयागराज में। कहाँ पर किया गया है? प्रयागराज में। सही आंसर क्या हुआ? तो डी होगा। 11 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मोबाइल चोरी और साइबर ठगी जैसे समस्याओं का समाधान के लिए कौन सा डिजिटल उपकरण लॉन्च किया गया है? तो कौन सा डिजिटल उपकरण लॉन्च किया गया है? सुरक्षा साक्षी ऐप किया गया है, संचार साक्षी ऐप किया गया है, डिजिटल साक्षी ऐप किया गया है या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा किया गया है? सही आंसर क्या हुआ 12 का? तो कौन सा किया गया है? कौन सा कौन सा संचार साथी ऐप? कौन सा है? संचार साथी ऐप किया गया है। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? तो भारत की किस देश के साथ खुली सीमा साझा करता है अपनी? म्यांमार के, चीन के, नेपाल के या पाकिस्तान के? तो किस देश के साथ करता है? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो किसके साथ? नेपाल के। किस देश के साथ? नेपाल देश के साथ। किसके? नेपाल। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। 14 क्या कहता है? क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत कब आता है? क्या 1952 में, 32 में, 1922 में या 1942 में? तो किस वर्ष आया था? सही आंसर क्या होगा 14 का? तो कब आया था ये? 1942 में। कब आता है? 1942। कब आता है? 1942 में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग वर्ष पहले हुई थी। तो कितने वर्ष पहले हुई थी? क्या 2500 वर्ष, 3500 वर्ष पूर्व या 2000 वर्ष पूर्व या 5000 वर्ष पूर्व? तो कब हुई थी? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो कब होती है? 3500 वर्ष पूर्व। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 15 का? सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? 2011 में कौन सा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप, कौन सा ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप, कौन सा ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी किसने की थी? तो किसने की थी 2011 वाले की? देखिए भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने, केवल श्रीलंका और बांग्लादेश ने, ऑस्ट्रेलिया ने या केवल भारत ने? तो किसने की थी? सही आंसर क्या हुआ 16 का? तो किसने की थी? भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों ने की थी। किसने की थी? तीनों देशों ने मिलकर की थी। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 16 का? सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भारत में वित्तीय वर्ष कब से लिया जाता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है तो कब से लिया जाता है? ये कब से चालू होता है?
क्या देखिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो कब होता है ये? सही आंसर क्या होगा 17 का? तो कब होता है ये? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 17 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। 18 कहता है तुमकुरू, कौन सा? तुमकुरू खनन बेल्ट किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में होगी? कौन सी है ये तुमकुरू? तो क्या राजस्थान में होगी, कर्नाटक में, झारखंड में या उड़ीसा में? तो किस में होगी? सही आंसर क्या हुआ 18 का? तो किस में होगी ये? किस राज्य में होगी? कर्नाटक में होगी। किस में होगी? कर्नाटक। सही आंसर क्या हुआ? तो बी होगा। क्या होगा सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। 19 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस नीति में घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना शामिल है? तो कौन सी घरेलू कैसे नीति घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना शामिल है? तो किस में होगा? क्या निजीकरण में, उदारीकरण, कौन सा भूमंडलीकरण होगा या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा? तो क्या होगा सही आंसर? क्या होगा 19 का? तो किस में होगा ये? भूमंडलीकरण में। कैसा? वैश्वीकरण। कैसा होगा ये? वैश्वीकरण होगा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 19 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 का कहता है भारत में कौन सा पुरापाषाण युग कितने चरण है? तो पुरापाषाण युग के कितने चरण होंगे? क्या 2 होते हैं, 1 होगा, 4 होंगे या 3 होंगे? तो कितने चरण होंगे इसके? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो कितने चरण है इसके? 3 होंगे। कितने होंगे? 3 चरण होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 20 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची मिजोरम और त्रिपुरा, कौन से देखिए मिजोरम और त्रिपुरा राज्यपालों को अतिरिक्त कौन सा विवेक दीन शक्तियां प्रदान करता है? तो कौन सा करता है? वो कौन सी अनुसूची होगी? क्या देखिए अनुसूची 7वीं होगी, 6ठी अनुसूची होगी, 5वीं होगी या 4थी होगी? तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा जल्दी किसका? तो कौन सी होगी? कौन सी? 6ठी अनुसूची होगी। कौन सी होगी? 6ठी अनुसूची होगी। कितने इसमें देखिए कितने राज्य होते हैं? तो 6 राज्य आएंगे। कितने आएंगे इसमें? 6 राज्य। इसमें से देखिए मिजोरम और त्रिपुरा होगा। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। 22 का कहता है संगीत नाट्य अकादमी भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन एक संस्था है? कौन सी है? भारत संगीत नाट्य अकादमी। तो किस मंत्रालय के अधीन आती है ये? क्या युवा मामले और खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय या संस्कृत मंत्रालय? तो सही आंसर क्या होगा 22 का? तो किस मंत्रालय के अधीन आती है ये? संस्कृत मंत्रालय। कौन से? संस्कृत मंत्रालय के। सही आंसर क्या होगा 22 का? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्नलिखित में से किस संस्थान पर अभिलेख भारतीय मुस्लिम लीग, कौन सा? अखिल, देखिए कौन सा? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? तो कब की गई थी? कहाँ पर हुई थी ये? लाहौर में, ढाका में, कोलकाता में या कराची में? कहाँ पर हुई थी? सही आंसर क्या हुआ 23 का? तो कहाँ पर होती है? ढाका। कहाँ पर होती है? ढाका में होती है। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 23 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। 24 क्या कहता है? संसद के चुनाव के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में कितनी सामान्य मतदान सूचियां होती हैं? तो कितनी होती हैं? क्या देखिए 4 होती हैं, 3 होती हैं, 1 2 होती है या 1 होती हैं? तो कितनी होती हैं? सही आंसर क्या होगा 24 का? कितनी होती है? तो 1 होती हैं। कितनी होती हैं? 1 होती हैं। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? तो इसमें से तबला वादक नहीं है। क्या संदीप दास नहीं होंगे, जाकिर हुसैन नहीं होंगे, साबिर खान नहीं होंगे या पन्नालाल घोष नहीं होंगे? तो कौन नहीं होंगे? सही आंसर क्या होगा 25 का? तो कौन नहीं होंगे? पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष नहीं होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। ये किससे होंगे? बांसुरी वादक होंगे। कैसे होंगे? बांसुरी वादक, बांसुरी के लिए जाने आते हैं। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। 26 का कहता है तंजावुर में बैद्रेश्वर मंदिर निम्न में से किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो कौन सा? तंजावुर में जो बैद्रेश्वर मंदिर है तो ये किस शासक द्वारा बनवाया गया था? क्या राजा राज चोल तृतीय के द्वारा, राजा
धीस राज चोल द्वितीय के द्वारा, राजा राज चोल प्रथम के द्वारा या राजेंद्र चोल तृतीय के द्वारा। तो किसके द्वारा बनाया गया था? सही आंसर क्या होगा 26 का? तो किसके? राजा राज चोल प्रथम के द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। 27 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा लीड बैंक नहीं है? तो कौन सा लीड बैंक नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? क्या भारतीय स्टेट बैंक नहीं होगा, कैनरा बैंक नहीं होगा, इंडियन बैंक नहीं होगा, HDFC बैंक नहीं होगा? तो कौन सा नहीं है पूछा है। तो देखिए कौन सा नहीं होगा? 27 का सही आंसर क्या होगा? देखिए भारतीय स्टेट बैंक भी होगा, कैनरा भी होगा, इंडियन भी होगा, लेकिन HDFC बैंक नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा या सी खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित हैं? तो टेबल टेनिस से खिलाड़ी कौन सी संबंधित होंगे इसमें से? क्या के श्रीकांत होंगे, पंकज अडवाणी होंगे, कौन सा मानिका बत्रा होंगे या मनीष नरवाल होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 28 का? तो कौन होंगे? मनिका बन्ना होंगे। कौन होंगे? मनिका बन्ना होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा 28 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। 29 क्या कहता है? डिजिटल इंडिया मिशन। कौन सा डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किस वर्ष शुरू होता है? क्या 2017 में, 16 में, 15 में या 14 में? तो कब होता है? सही आंसर क्या होगा 29 का? कब शुरू होता है? ये 2015 में होता है। कब होता है? 2015। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 29 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। 30 का कहता है बीड़ी बनाने के काम में आने वाली पत्तियों की पहचान कीजिए। तो जो बीड़ी बनाते हैं तो ये जो बीड़ी बनती है तो किन इसमें जो पत्तियां इस्तेमाल होती हैं तो ये किस प्रकार की होती हैं? तो किसकी होती हैं? क्या नीम की होती हैं, पान की, तेंदू की होती हैं, या चंपा की होती हैं? तो किसकी होती हैं? देखिए ना ही ये नीम की होती है, ना ही पान की होती है, ना ही चंपा की। तो किसकी होती है? तेंदू की होती है। किसकी होती है? तेंदू। किसकी होंगी? तेंदू की होंगी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 30 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है 31 का कहता है जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा उत्पादक निर्मित होता है? तो कौन सा होता है? क्या जिंक हाइड्रोक्साइड होता है, जिंक सल्फेट होता है, जिंक सल्फाइड होता है, या जिंक ऑक्साइड होता है? तो क्या होता है? सही आंसर क्या होगा 31 का? तो क्या होता है इससे? क्या होगा इससे? जिंक सल्फेट होगा। क्या होगा? जिंक सल्फेट होगा। सही आंसर क्या होगा 31 का? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या, देखिए किशोर जनसंख्या की कौन सी होती है? वो 10 से 19 वर्ष। कितनी? 10 से 19 वर्ष का प्रतिशत कितना है? तो 10 से 19 वर्ष बच्चों के 2011 की जनगणना के अनुसार कितना प्रतिशत होगा ये? या 20.9 होगा, 21.9 होगा, 22.9 होगा, या 19.9 होगा? तो कितना होगा? सही आंसर क्या होगा 32 का? तो कितना होगा? वो 20.9% होगा। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। कितने हैं ये? 10 से लेकर 19 वर्ष के बच्चे, किशोर अवस्था, जिसे हम क्या कहते हैं? किशोर अवस्था। सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है निम्नलिखित में से मुख्य रूप से 1893, देखिए कब? 1893 में शिकागो में आयोजित की गई विश्व धर्म संसद से संबंधित हैं? तो कौन होंगे? देखिए कब होती है? अमेरिका में होती है। कहाँ पर होती है? अमेरिका। अमेरिका। अमेरिका के किस शहर में होती है? शिकागो में। कब होती है? 1893 में। तो भारत के किसने हिस्सा लिया था इसमें? क्या देखिए राजा राममोहन राय थे, दयानंद सरस्वती थे, स्वामी विवेकानंद, या रामकृष्ण परमहंस थे? तो कौन थे? सही आंसर क्या होगा 32 का? 32 का? तो वो कौन होंगे? कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा इसका? तो कौन होंगे? स्वामी विवेकानंद होंगे। कौन होंगे? स्वामी विवेकानंद। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। ये 34 होगा। क्वेश्चन नंबर 34 रहता है खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य होगा? क्या आंध्र प्रदेश का होगा, उत्तर प्रदेश का होगा, बिहार का होगा, या मिजोरम का होगा? तो किसका होगा? सही आंसर क्या होगा 34 का? तो किसका होगा? ये मिजोरम का होगा। किसका होगा? मिजोरम। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 35।
क्वेश्चन नंबर 35 का कहता है निम्नलिखित में से किस देश ने 7 बार महिला एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप जीता है? तो कितने लगातार 7 बार जीता है? कितने 7 बार? कौन सा एशिया कप? तो किस देश ने जीता है वो? या श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश या भारत? तो किसने जीता है? सही आंसर क्या हुआ 35 का? तो किसने जीता है? ये भारत ने जीता है। किसने जीता है? महिला वाला भारत ने। सही आंसर क्या हुआ? तो डी होगा। क्या हुआ 35 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 कहता है भारत में एथलेटिक कौन सा एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब जीता और कहाँ जीता था? तो एथलीट ने पहला अपना भारत के ने तो कब और कहाँ पर जीता था पदक? 2007 में जापान, 2009 में जर्मनी, 2003 फ्रांस में, 2005 में फिनलैंड में। तो कहाँ पर जीता था? सही आंसर क्या हुआ 36 का? कहाँ पर जीता था? 2003 में फ्रांस में। कहाँ पर जीता है? 2003 के फ्रांस में। सही आंसर क्या हुआ? सी होगा। 36 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का कहता है कौन सा स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था ये? कि 2015 में, 2018, 2013 या 2019 में? तो कब शुरू होता है? सही आंसर क्या होगा 37 का? तो कब होता है? 2015 में शुरू होता है। कब होता है? 2015। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 37 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कहता है 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया तब भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जो दांडी मार्च चल रहा था तो उस समय भारत का वायसराय कौन होगा? क्या मिंटो द्वितीय होगा, इरविन होगा, या बिल्टिंग्स होगा, या चेम्सफोर्ड होगा? तो कौन था उस समय? सही आंसर क्या होगा 38 का? तो वो कौन होगा? लॉर्ड इरविन होगा। कौन होगा? इरविन होगा। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का कहता है निम्नलिखित में से किस युद्ध में गोर कौन से गोर के कौन से मोहम्मद मोहम्मद देखिए मोहम्मद ने 1194 ईस्वी में कौन से गैडवाल वंश में जयचंद को हराया था? कहाँ किस युद्ध में हराया? क्या चंद्रावर के युद्ध में, अन्य अन्नाइलवाड़ के युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में? तो किस में हराया था? सही आंसर क्या होगा 39 का? तो किस में हराया था? चंद्रावर के युद्ध में। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 39 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन पर आधारित है और सुखवंतर सिंह द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा? सुखवंतर सिंह उसने सुखवंतर सिंह ने लिखा है। किस पर आधारित है ये? किस पर? भारत विभाजन पर आधारित होगा। तो कौन सा होगा? क्या ट्रेन टू पाकिस्तान होगा, द ग्रेट इंडियन नोवेल होगा, या अनटचेबल होगा, या कौन सा नार कोपुल्स होगा? तो वो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 40 का? तो वो कौन सा होगा? कौन सा? ट्रेन टू पाकिस्तान होगा। कौन सा होगा? ट्रेन टू पाकिस्तान। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का कहता है भारतीय संविधान में कौन से निर्देशक सिद्धांत की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो कौन से निर्देशक सिद्धांत की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? कि अमेरिका के, यूनाइटेड किंगडम के संविधान, आयरलैंड के, या ऑस्ट्रेलिया के? तो किस देश के संविधान से ली गई है? 41 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके? आयरलैंड के संविधान से। किसके? आयरलैंड। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। 41 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कहता है कौन सी संस्था भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों को वित्तीय सहयोग और सहायता प्रदान करती है? तो वो कौन सी करती है? क्या देखिए भारतीय बैंक संकरता, आईबीए, कॉर्पोरेटर कार्य मंत्रालय, भारतीय लघु उद्योग विकास मंत्रालय, या आर्थिक कार्य विभाग मंत्रालय? तो कौन सा करता है? सही आंसर क्या होगा 42 का? तो कौन सा करता है? सिडबी करती है। कौन सा? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक करती है। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? सी। वो समझ देखिए 43 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून सर्वप्रथम आता है? तो मानसून सर्वप्रथम किस राज्य में आता है? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, या केरल में? तो किस में आता है? सही आंसर क्या होगा 43 का? किस में आता है? वो केरल में आता है। किस में आएगा? केरल में। किस में आता है? केरल। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का कहता है विनेश फोगाट विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक
जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है? तो किस खेल से संबंधित होंगी? ये कुश्ती से होंगी। तो कितने पदक जीतने वाली कौन? विनेश फोगाट विश्व चैंपियनशिप में क्या 2 जीते हैं, 5, 3 या 6? तो कितने पदक जीते हैं इन्होंने? सही आंसर क्या होगा? 44 का। तो कितने जीते हैं? 2 पदक। कितने जीते हैं? 2 जीते हैं। सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है राजघाट स्मारक किस शहर में स्थित होगा? तो कौन सा राजघाट? तो किस शहर में होगा? आगरा में, दिल्ली में, सूरत में या अहमदाबाद में? किस में होगा? सही आंसर क्या होगा 45 का? तो किस में होगा? ये दिल्ली में होगा। राजघाट किस में होगा? दिल्ली में होगा। किस में होगा? दिल्ली। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है जम्मू और कश्मीर पुनः गठन अधिनियम? कौन सा? जम्मू और कश्मीर पुनः गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष पारित होता है? क्या 2019, 2015, 2017 या 2009 में? तो कब पारित होता है? सही आंसर क्या होगा 46 का? तो कब होता है? 2019 में होता है। कब होता है? 2019 में। किस वर्ष होता है? 2019 में होता है। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। क्वेश्चन नंबर 47 का कहता है प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कौन सा? कोरबा। कोरबा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोरबा किस राज्य में होगा? क्या केरल में होगा, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में या तमिलनाडु में? तो किस में होगा? सही आंसर क्या होगा 47 का? किस में होगा? वो छत्तीसगढ़ में होगा। किस में होगा? छत्तीसगढ़। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 47 का बी। समझ देखिए 48। 48 कहता है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? लगभग में पूछा है। तो कितनी होगी? तो कितनी? क्या 111 करोड़ होगी, 131 करोड़ होगी, 101 करोड़ या 121 करोड़? तो कितनी होगी? सही आंसर क्या होगा? कितनी होगी? 121 करोड़ होगी। कितनी होगी? 121 करोड़ होगी। किस में? 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके 2011 की जनगणना के अनुसार होगी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 49। विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में हुआ? क्या आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, उड़ीसा में या महाराष्ट्र में? तो किस में होगा? 49 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में होगा? ये आंध्र प्रदेश में होगा। किस में होगा? आंध्र प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 49 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 50। 50 कहता है वेटिंग फॉर ए वीजा। कौन सा? वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो किसकी आत्मकथा को होगा? कौन सी? वेटिंग फॉर ए वीजा। क्या भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया या डॉक्टर कमल रणदेवी की? तो किसके होगा? सही आंसर क्या होगा 50 का? तो किसकी है ये? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 50 का क्या होगा? ए। कि आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।